हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आपके एक्सेंट को क्या हो गया? पठान भाई की तरह जरा एक्शन मार देना। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदी। यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो का टाइटल है इंडिया का जलवा देख पूरी दुनिया हैरान। इसमें कोई शक नहीं है, वो तो है, लेकिन अब देखेंगे किसके अंदर इंडियन जलवा ये देख देखते हैं। ये अब नहीं है यार, ये हिंदी नॉलेज शो वाले भाई काफी सस्पेंस क्रिएट कर देने वाले टाइटल करते हैं और अंदर बड़ा मतलब एक किस्म का धमाका होता है, मालूमात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये वॉच करते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो काम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है और यकीन मानिए इस खबर ने बड़े से बड़े आलोचकों के मुंह बंद कर डाले हैं। क्योंकि जब भी इस पर कोई रिपोर्ट आती थी ना तो जो भारत के आलोचक थे वो क्या कहते थे कि ये तो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, कोरोना फैला था, कोरोना खत्म हुआ तो अचानक से डिमांड बढ़ी इसलिए आप देखने आने वाले 2-4 महीनों में भारत पुराने ढर्रे पर लौट आएगा, भारत फिर से गिरावट दर्ज करेगा। लेकिन आज भारत ने उन्हीं तमाम आलोचकों का मुंह बंद करवाते हुए दुनिया के सामने ये बात साबित कर दी है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में जो ये रफ्तार पकड़ी है ना, ये तो अभी एक झांकी है, अभी तो भारत की पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन एक यहाँ पर छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी खबर में एक कंसर्निंग खबर भी है। उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भारत का जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जो सामान हम भारत में बनाकर दूसरे देशों को बेचते हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। पहले वो 28 अरब था, फिर वो 30 हुआ, 32 हुआ, 34 हुआ, ऐसे ही ये बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग थे भारत को पसंद नहीं करते, उनका मानना ये था कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। और जो मई के महीने तक ग्रोथ हुई है हमारे एक्सपोर्ट में, उसका कारण ये है कि दुनिया के बड़े देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था, वो लॉकडाउन खुला, अचानक से डिमांड बढ़ी, जिस वजह से भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़े। ऐसे में सबकी निगाह थी जून के महीने पर, कि जो भारत के आलोचक थे उन्होंने दावा किया था कि जून में भारत गिरावट दर्ज करेगा। लेकिन आज जब जून के महीने के आंकड़े आए हैं ना, सबकी आंखें फटी रह गई है। दरअसल आप स्क्रीन पर खुद देखिए, भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारा एक्सपोर्ट जून के महीने में लगभग 17% बढ़ा है। जी हाँ, घटा नहीं है, उल्टा 17% बढ़कर 38 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए इन आंकड़ों को देखकर बड़े बड़े लोगों की आंखें फटी रह गई हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा एक्सपर्ट का मानना था कि भारत इस महीने में गिरावट दर्ज करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, उल्टा बढ़ गया, भारत भी करीबन 17%। और कहा जा रहा है अब कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, रेटिंग एजेंसियां हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े अब बढ़ा सकती हैं। और जो हमारी ग्रोथ का अनुमान है वो भी बढ़ने जा रहा है, क्योंकि भारत ने सभी के अनुमानों के विपरीत बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन यहीं पर एक कंसर्निंग फैक्टर भी आया है, वो ये कि जून के महीने में भारत के एक्सपोर्ट के साथ साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ा है और वो करीबन 25 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को सामान बेचते हैं, उससे 25 अरब डॉलर ज्यादा का सामान हम आयात कर रहे हैं। जून के महीने में हमने बहुत ज्यादा चीजें बाहर से मंगवाई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कच्चा तेल। भारत ने जून के महीने में बहुत सारा कच्चा तेल खरीदा है और इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इसीलिए भारत सरकार को ये बात ध्यान में देनी होगी कि आने वाले सालों के अंदर तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देनी होगी, उन्हें सस्ता करना ही होगा। वरना ये जो ट्रेड डेफिसिट है ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। और अगर हमने ट्रेड डेफिसिट को काउंटर नहीं किया तो भले ही हमारा एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर महीना चला जाए, उसका उतना बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला। ऐसे में भारत को इसे जल्द से जल्द बैलेंस करना होगा और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि भारत तेजी से तेल पर निर्भरता कम करे, कम तेल खरीदे
और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक हाँ, वाहनों पर यहाँ बिल्कुल। पर ध्यान बहुत तेजी से देना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर इधर ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार बात दरअसल ऐसी है ना कि इंडिया ने इस दफा मारा 17% ऊपर का छक्का, जून के महीने में। बिल्कुल। और लोग कह रहे थे इंडिया नीचे गिरावट करेगा क्योंकि कोरोना हुआ, लॉकडाउन बिल्कुल। चले तो जरूरत है हाथ की बड़ी, भाई ये वो। लोग ये कहते थे ना कि कोरोना जो वो डिमांड बढ़ती है ना बढ़ती चीजों है, की, एकदम बिल्कुल। सब कुछ खत्म हो तो लेवल पे आए, हाँ। तो वो बस हो गया तो खत्म हो जाएगी वो। लेकिन इंडिया ने इतना बड़ा छक्का मार दिया आप तो 17% पाबंदियां भी ऊपर। नहीं है, लेकिन बिल्कुल। जो ये बात करते हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया कि बिल्कुल। भाई इंडिया की ये क्या डिमांड कर कभी दिया भी इंडिया इस दुनिया के अंदर खत्म नहीं हो सकती। इसका ये तो हकीकत इसका है मतलब भाई। ये है कि अगले जो महीने आने वाले हैं और भी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि इंडिया ने इंपोर्ट भी काफी की जिसमें कच्चा तेल है। इंडिया को इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ इस टाइम शिफ्ट होना बिल्कुल, पड़ेगा। ये बिल्कुल, इंडिया के लिए एक बिल्कुल। परफेक्ट मौका है क्योंकि बाबा अब इतना तेल आता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी तो नहीं होगा। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ज्यादा तवज्जो ये तो इनका नारा भी है 2030 तक काफी गाड़ियां ये और कह रहे हैं कि 70% हमारी 80% गाड़ियां 2030-32 तक 60-70% गाड़ियां ले आएंगे इलेक्ट्रिक। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा स्टेप हाँ है। ना, और ये जिस कि तरह फ्यूल की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत बिल्कुल। होगी, वही पैसा मुल्क में और चीजों पे लगेगा। सही कहा। और हाँ। जिस तरह अभी ये लोग कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स पे आते हैं, मतलब कि इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट की आखिर कर कैसे रहे हैं इंडिया। वजह तो इंडिया के पास थोड़ी चीजें तो नहीं है, इतनी चीजें हैं। हर चीज अद्वियात से लेके खाने की चीजों तक बाहर जा रहा है। ये भी है, आपकी बात बिल्कुल फिर सच आप है। अंदाजा लगा सकते हैं ना कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। कोई एक चीज तो नहीं है, हजारों चीजें, हजारों चीजें जिसमें हैं। गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, गाड़ियों के डब्बे हैं, इंजन इंजन है, है। हाँ ना, मतलब क्या क्या बंदा मुंह से क्या बोले। क्या बोले, अद्वियात हैं और खाने पीने की Weapons चीजें। हैं। हाँ भाई सब कुछ स्टील अब है। हाँ सीमेंट और है। किधर? बंदा किस किस का नाम ले यार, बंदा नाम लेके थक जाता है। लेकिन यार ये जो एक महीने के अंदर इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स की है ना, ये दिल दहला देने वाली, मतलब ये 17% का ऐसे 2-1 महीने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो तो मैं खजाने में कहता हूँ हम लोग सेट हो जाएंगे। पर हमारी एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है भी नहीं है ना। हमारे पूरे साल की 20 से 25 बिलियन डॉलर की है, बिल्कुल, ये जो इंडिया एक महीने में उससे ज्यादा कमाता है। ये देखो हाँ वही बिल्कुल ये सही बोला आपने। हाँ ना। हाँ इंडिया का एक महीने का तो पाकिस्तान के पूरे साल का, अंदाजा। तो एक महीने का भी ज्यादा इंडिया का। वही ना, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। लेवल दे सकते हैं फिर इंडिया किस तरफ जा रहा है। सही, इंडिया भाई इस टाइम पे चाइना को टक्कर दे रहा है हाँ। और हम लोग हैं अपने आप को टक्कर दे रहे हैं। ये आप पे जो सिर मार के एक दूसरे को सर फाड़ रहे हैं, बस इधर आपको पता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि इंडिया का देखो रिजर्व भी इस टाइम पे बढ़ा है, नहीं तो यार देखो इंडिया के पास इंडिया- ये कम अज कम रिजर्व जो पड़े 600 अरब डॉलर है, कम अज कम। हाँ बिल्कुल इतना है ना, हाँ। 600 बिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ बस फिर है। आपने अंदाजा लगा पाकिस्तान के पास 8.5 अरब डॉलर है। कितना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, कि इसके पास इतने बड़े रिजर्व है, उनको संभाल नहीं सकता हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान सही का। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही ये वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।